और आइए अब आगे बढ़ते हैं 9 PM स्पेशल में अगली खबर की तरफ और बात करेंगे जो बाइडेन की लाजवाब विदाई की। वो रात डेमोक्रेट्स के नाम थी और शिकागो हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। सचमुच सोमवार की रात डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में उत्साह चरम पर था। कई महीनों तक के शर्मसार करने वाले निराशाजनक हालात और मैदान से लगभग बाहर हो जाने के बाद पार्टी उत्साह और प्रसन्नता में डूबी हुई थी। जोश था, आशा थी, एनर्जी थी और कुछ अच्छा होने की उम्मीदें भी थी। ये रात भावुकतापूर्ण थी, आंखों में आंसू लाने वाली थी और अलविदा कहने वाली रात भी थी क्योंकि इस रात ये 100% तय हुआ कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का राजनीतिक जीवन समाप्त हो रहा है। एक महीने पहले तक स्थिति यह थी कि जो बाइडेन गुरुवार को सम्मेलन के अंतिम दिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार करने का भाषण देने वाले थे। इसकी बजाय वो अपना फेयरवेल स्पीच दे रहे थे। दुख और अफसोस की भावना पर काबू पाते हुए जो बाइडेन ने एक अलग तरीके का भाषण रखा। उन्होंने अपनी विरासत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेगेसी की बात नहीं की, अपनी तारीफों के पुल भी नहीं बांधे और केवल वही बातें कहीं जिन्हें कहा जाना जरूरी था। उनका 1 घंटे का भाषण सम्मेलन के पहले दिन के आखिर में हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति बतौर अपने फैसलों का जमकर बचाव किया, डिफेंसिव मोड में नजर आए। उन्होंने 6 जनवरी को जो ट्रंप प्रशासन के कुछ काले कारनामे थे उनका जिक्र और चर्चा की। ट्रंप के अमेरिका के बारे में सोच पर हमला बोला। उन्होंने कमला हैरिस की तारीफ की और आशा इस बात की कि अगर राष्ट्रपति के पद पर एक दोष सिद्ध अपराधी की जगह एक अभियोजक होगा तो अपराधों में कमी आएगी। उन्होंने हैरिस और इसके साथ वॉल्स की तारीफ करते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता इन्हें बताया। वहां पर जमा भीड़ पूरे समय वी लव जो के नारे लगा रही थी। बाइडेन का जोश साफ नजर आ रहा था और उनका फोकस बहुत क्लियर था। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का एक बहुत ही ब्रीफ देते हुए बताया कि कैसे अटक अटक कर बोलने वाला एक बच्चा व्हाइट हाउस तक पहुंचा और उसके बाद उसने युवा पीढ़ी के लिए जगह खाली कर दी। सबसे युवा से लेकर सबसे बुजुर्ग होने तक जो बाइडेन ने अमेरिका की जैसी खिदमत की वैसे उनके किसी पहले रहे हुए राष्ट्रपति ने नहीं की। वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि मैं बाइडेन की प्रशंसक हूं और मेरे लिए ये देखना बहुत ही निराशाजनक है कि जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन के जख्मों और तकलीफों का सामना करते हुए पार्टी को अपना सब कुछ दे दिया, वो इस तरीके से अलविदा कह रहा है। आप जरा सोचिए, जो बाइडेन के मन में अंतिम भाषण देते समय कौन से विचार कौंध रहे होंगे। निश्चित ही ये एक तरीके का खट्टा मीठा क्षण होगा। चेस्टर आर्थर के बाद वो पहले ऐसे राष्ट्रपति के रूप में शिकागो पहुंचे जिसे दूसरे कार्यकाल के लिए पार्टी ने नॉमिनेट किया। उनकी जगह जिसे नॉमिनेट किया गया उसे लेकर मनाए जा रहे जश्न को उन्होंने उस दौरान महसूस किया और इस एहसास से उन्हें तकलीफ हुई होगी कि उनके बलिदान का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में ऐसे फैसले लिए जिनका अच्छा प्रभाव हुआ, जो कि रणनीतिक दृष्टि से सही साबित हुए, जिससे वो एक बेहतर राष्ट्रपति के तौर पर देखे गए। पहले रहे बराक ओबामा, इसके साथ ही क्लिंटन के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उनके करियर की समाप्ति जिस ढंग से हो रही है वो वैसी नहीं जैसे कि उनके योगदान के मद्देनजर होनी चाहिए थी। सोमवार की रात वाकई में डेमोक्रेट्स के नाम थी और वास्तव में लोकतंत्र की जीत हुई है। दरअसल बाइडेन दौड़ से हटे और उन्होंने एक नायक की तरह निस्वार्थ भाव से अपने उत्तराधिकारी के लिए जगह को खाली कर दिया। जश्न के बीच सम्मेलन के पहले दिन उम्मीदें बढ़ने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का खतरा अब भी गंभीर बना हुआ है। रायशुमारी में बेहतर होती स्थिति और कमला हैरिस और वॉल्स के प्रति बढ़ता हुआ जो सपोर्ट नजर आया, उसके बावजूद डेमोक्रेट इस बात को लेकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गाजा से जुड़े हुए तर्क वितर्क जो कि सम्मेलन के दौरान शिकागो की सड़कों पर चर्चा का विषय बने थे, कितने गंभीर थे और देश के लिए ये सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा भी बना हुआ था। एक गरिमामयी विदाई लेते हुए जो बाइडेन इस दौरान नजर आए, जो कि उनकी स्पीच में भी बहुत क्लियर नजर आया है। अब बात अमेरिकी चुनाव और इसके साथ ही 7 समंदर पार सनातन की गूंज की करते हैं। दरअसल नवंबर में इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिसमें सीधी टक्कर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी,
जिसका अभी अभी मैंने एक विदाई समारोह के दौरान जो बाइडेन के जिक्र किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति अपने हाई एंड पर है और इसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चर्चा का विषय बन चुका है। शिकागो में दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन मंच से कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रहा। हाय हेलो वेलकम के बीच अचानक कमला हैरिस के मंच से ओम शांति ओम की आवाज सुनाई दी, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। यह आवाज थी हिंदू पुजारी राकेश भट्ट की। दरअसल यही वो मंच है जहां से कमला हैरिस को अब से कुछ ही देर में कमान सौंपी जाएगी। कन्वेंशन शुरू हुआ ही था कि पूरे हॉल में ओम शांति ओम के नारे गूंज उठे। मैरीलैंड के शिव विष्णु मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट ने एकजुट देश के लिए आशीर्वाद मांगते हुए वैदिक प्रार्थना भी की है। We should be in unison. Let our minds think together. Let our hearts beat as one. All for the betterment of society. May this make us powerful so we can unite and make our nation proud. डीएनसी यानी कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। ये 4 साल में एक बार राष्ट्रपति चुनाव से पहले होता है और इसकी शुरुआत 1832 में हुई, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयूज जैक्सन को चुना गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के उप राष्ट्रीय वित्त अध्यक्ष अजय भुतोरिया ने कहा है कि राकेश भट्ट की डीएनसी में हिंदू प्रार्थना एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो कि समावेशिता और विविधता के प्रति डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। दरअसल कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी चुनाव में भारतीयों के वोट बैंक पर हर किसी की नजर होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों इस बार अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं और अगर सियासी पंडितों की माने तो कमला हैरिस के मन से ये वैदिक मंत्रोच्चार और ओम शांति ओम की गूंज उसी का हिस्सा है। परस्पर विवादे तो वयं पंचशतंचते अन्यैः सह विवादे तो वयं पंचोत्तरं शतम्। ओम शांति शांति शांति।